उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक टीजीटी परीक्षा 2025 को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा और राहत भरा आदेश जारी किया है। विधि व्यवस्था की समस्या या कर्फ्यू लागू होने की स्थिति में परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र ही कर्फ्यू पास के रूप में मान्य होगा। अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे ने बताया कि यह व्यवस्था परीक्षा की निर्देशिका पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 10 में स्पष्ट रूप से दर्ज है। परीक्षा 17 और 18 जनवरी को जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए थाना सिविगंज क्षेत्र के ग्राम भगवंतापुरा में बिना अनुमति विकसित की जा रही 2 कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण के अनुसार आफाक उर्फ मन्नी भाई करीब 40 बीघा जमीन पर बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग और बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था, जबकि मुस्तफाक अहमद लगभग 20 बीघा क्षेत्र में बिना स्वीकृति के कॉलोनी विकसित कर रहे थे। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे अब बरेली से होकर गुजरेगा। करीब 700 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे के लिए जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे लंबे समय से एक्सप्रेस वे से वंचित रहे बरेली को बड़ी कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। यह एक्सप्रेस वे बरेली की फरीदपुर, नवाबगंज और बहेड़ी तहसीलों के कई गाँव से होकर गुजरेगा। बरेली शहर के भित्री चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव साजनपुर में शुक्रवार को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। बालू खनन में लगे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने घर के बाहर खेल रही 4 साल की बच्ची श्वेता को कुचल दिया। बच्ची को बचाने दौड़ी उसकी मां पुष्पा देवी भी वाहन की चपेट में आ गई। हादसे में मां बेटी दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से गाँव में कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को बरेली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह फरीदपुर तहसील के गांव लौंगपुर में आयोजित जन चौपाल में हिस्सा लेंगे। डिप्टी सीएम ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के साथ साथ विकसित भारत जी राम जी योजना के उद्देश्यों और लाभों की जानकारी देंगे। डिप्टी सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और विकास विभाग अलर्ट मोड पर है। लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पाद के लिए अशोक लेलैंड के नए प्लांट का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सितंबर 2023 में एमओयू और जनवरी 2024 में भूमि हस्तांतरण के बाद महज 18 महीनों में यह विश्व स्तरीय प्लांट तैयार किया गया, जो डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक व्यवस्था और सुशासन का उदाहरण है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। महिला अपराध, साइबर क्राइम और माफिया राज चरम पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस अब जीरो हो चुका है और 2027 में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। भाजपा की अंतिम पारी खेल रही है और जल्द ऑल आउट होगी। इंदौर के राला मंडल इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा बच्चन समेत 3 युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस केस में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव समेत कुल 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, जबकि 52 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में रिसोर्ट कर्मचारी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद भी वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने की संतुष्टि देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शुरू से ही मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील न्याय सुनिश्चित करना रहा है।